इमेजिन कीजिए, आप एक गहरी काली रात में आसमान की तरफ देख रहे हैं। आपको सितारे दिखते हैं, चांद दिखता है और सुकून मिलता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि उस अंधेरे में कुछ ऐसा छुपा है जो किसी भी सितारे से बड़ा है, किसी भी एस्टेरॉयड से ज्यादा खतरनाक है और वो बिल्कुल खामोशी से हमारी तरफ बढ़ रहा है। एक ऐसा ग्रह जिसका अपना कोई सूरज नहीं है, एक ऐसा ग्रह जो अरबों सालों से मौत के सन्नाटे में भटक रहा है। इसे कहते हैं रोग प्लैनेट्स, ब्रह्मांड के वो भटकते हुए राक्षस जो किसी मर्यादा को नहीं मानते। स्वागत है रहस्य तरंग में। आज हम उन अंधेरे ग्रहों की बात करेंगे जो हमारी धरती को पल भर में तबाह कर सकते हैं और हमें पता भी नहीं चलेगा। इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आज आपको पता चलेगा कि हमारा सोलर सिस्टम उतना सुरक्षित नहीं है जितना हम समझते हैं। ज्यादातर ग्रह अपने सूरज का चक्कर लगाते हैं, जैसे हमारी धरती, लेकिन रोग प्लैनेट्स अलग होते हैं। ये वो बदकिस्मत ग्रह हैं जिन्हें उनके ही सोलर सिस्टम ने धक्का देकर बाहर निकाल दिया था। शायद दो तारों की टक्कर की वजह से या किसी बड़े ग्रह की ग्रेविटी की वजह से। तब से ये ग्रह इस अनंत अंधेरे में भटक रहे हैं। इनका कोई घर नहीं है, इनकी कोई रोशनी नहीं है। ये सिर्फ एक काले साए की तरह स्पेस में तैर रहे हैं। साइंटिस्ट्स का अनुमान है कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में तारों से ज्यादा रोग प्लैनेट्स हो सकते हैं, अरबों की संख्या में। और सबसे डरावनी बात यह है कि क्योंकि ये ग्रह अंधेरे होते हैं, हम इन्हें देख नहीं सकते। ये तभी दिखते हैं जब ये किसी दूर के सितारे की रोशनी को हल्के से मोड़ देते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी काले कमरे में एक काली बिल्ली को ढूंढना। वो वहां है, लेकिन आपको तभी दिखेगी जब वो आपके बिल्कुल पास आ जाएगी। अब सोचिए, अगर ऐसा ही एक रोग प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम में दाखिल हो जाए तो क्या होगा? उसे धरती से टकराने की जरूरत भी नहीं है। अगर वो सिर्फ हमारे पास से गुजर भी गया तो उसकी भयानक ग्रेविटी हमारी धरती को उसकी ऑर्बिट से खींचकर बाहर निकाल देगी। हम सूरज से दूर होते जाएंगे, रोशनी खत्म हो जाएगी, समुंदर जम जाएंगे और धरती एक चलती फिरती कब्र बन जाएगी। क्या हो अगर कोई रोग प्लैनेट जुपिटर से भी बड़ा हो? ऐसे राक्षस ग्रह पूरे सोलर सिस्टम की स्टेबिलिटी को हिला सकते हैं। वो प्लैनेट्स को आपस में टकरा सकते हैं या उन्हें सूरज के अंदर फेंक सकते हैं। ये ब्रह्मांड का वो शिकारी है जो बिना किसी आहट के आता है। हमें लगता है कि स्पेस खाली है, लेकिन वहां मौत के अरबों गोले भटक रहे हैं जो सिर्फ एक गलत मोड़ लेने की देरी पर है। कुछ थ्योरीज तो यहां तक कहती हैं कि हमारे सोलर सिस्टम के कोने में छुपा हुआ प्लैनेट 9 शायद एक रोग प्लैनेट ही है जिसे हमारे सूरज की ग्रेविटी ने चुरा लिया था। अगर ऐसा है तो हमारे पड़ोस में ही एक ऐसा भटकता हुआ राज छुपा है जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। क्या वो वहां शांति से बैठा है या वो किसी बड़े धमाके की तैयारी कर रहा है? इन ग्रहों पर जिंदगी की कल्पना करना भी मुश्किल है। वहां हर वक्त -270 डिग्री सेल्सियस की ठंड होती है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट्स मानते हैं कि इनके अंदर की गर्मी की वजह से इनके समुंदरों में शायद अजीब तरह की लाइफ हो सकती है। एक ऐसी लाइफ जिसने कभी रोशनी नहीं देखी, जो सिर्फ अंधेरे और दबाव में जीना जानती है। क्या आप सोच सकते हैं ऐसी दुनिया के बारे में जहां दिन जैसा कोई शब्द ही ना हो? हम इंसान खुद को बहुत बड़ा समझते हैं। हमने स्पेस में सैटेलाइट भेजे हैं, हम मंगल पर जाने की बात करते हैं, लेकिन एक रोग प्लैनेट के सामने हमारी औकात एक मिट्टी के कण जितनी भी नहीं है। ये ग्रह हमें याद दिलाते हैं कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में कितने अकेले और कितने लाचार हैं। हम एक ऐसी नाव में हैं जो एक काले समुद्र में तैर रही है और हमें नहीं पता कि अगली लहर कब हमें निगल लेगी। आज रात जब आप आसमान को देखें तो उन चमकते सितारों को मत देखिएगा। उनके बीच जो काला अंधेरा है उसे देखिएगा, क्योंकि असली खतरा वहां है जहां कुछ दिखाई नहीं देता। कौन जानता है, शायद कोई अंधेरा घोला अभी इसी वक्त हमारी तरफ देख रहा हो। शायद उसका सफर हमारी धरती पर ही खत्म होने वाला हो। मैं हूं रहस्य तरंग। हम यहाँ सिर्फ उन सच्चाइयों को सामने लाते हैं जिनसे दुनिया डरती है। इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएं जो सोचते हैं कि आसमान हमेशा सुकून देता है। अगली बार मिलेंगे एक नए भटकते रहस्य के साथ।
तब तक अंधेरे से बचकर रहिए। स्टे क्यूरियस, स्टे स्केयर्ड